म्यूचुअल फंड टैक्टिकल स्ट्रैटेजी मतलब दिवाली स्पेशल पे क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई किया जाए कि हमें लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन हो सके। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो स्पेशल सिचुएशन बेस्ड है और जो मैं आप सभी के साथ आज के इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। जैसा कि मैंने आप सभी को वादा भी किया था। मेरा नाम है अनंत लड्ढा, CFA CA CFP LLB। ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वरना आप सीधा टेलीग्राम पे जाके इन्वेस्ट आज फॉर कल सर्च करेंगे तो आपको ये ओपन फॉर ऑल चैनल मिल जाएगा। 75,000 से ज्यादा मेंबर्स है ओरिजिनल चैनल पे। फ्रॉड चैनल से बच के रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। इससे पहले कि हम आज की स्ट्रैटेजी की बात करें ना, आपको यह जानना जरूरी है कि पास्ट में हमने कैसे स्ट्रैटेजी को कैसे अप्लाई किया है। समझने की कोशिश करते हैं। आप सभी आई एम वेरी श्योर पापा को जानते हैं। पापा का न्यूज़पेपर में स्टेटमेंट 1995 से रेगुलरली आता है मार्केट के ऊपर। रफली 2008 में जब मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुका था, उस समय पापा का स्टेटमेंट था कि अब यहां से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। और जब मार्केट क्रैश हुआ था और रफली 8,000 निफ्टी के आसपास आया था, आप इधर चेकआउट भी कर सकते हैं। उस समय स्टेटमेंट था, न्यूज़पेपर में था, ऑफिशियल स्टेटमेंट था, इस समय कोई घर बेच के भी अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा तो इतना पैसा बनेगा कि वो कल्पना भी नहीं कर सकता। और आप समझ सकते हैं कि उस क्रैश के बाद मार्केट ने कैसे रिकवरी करी। पुरानी बात क्यों की जाए, अगर रिसेंटली बात करें तो 2018 जनवरी या 2017 दिसंबर में हमने पर्सनली हमारे सारे के सारे इन्वेस्टर्स का स्मॉल कैप और मिड कैप में से इन्वेस्टमेंट कर दिया था 0। और ये हमने हमारे फेसबुक ओपनली भी डाला था कि हमने हमारे इन्वेस्टर्स को तो यहां पे सेव कर लिया है, आप भी यहां पे सेफ हो जाइएगा। और उस समय एक ऐसा समय था जब स्मॉल कैप और मिड कैप के पिछले 5 साल के रिटर्न 20% से ऊपर थे। इतनी टेम्पटेशन थी वहां पे स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट करने की कि आप पूछ नहीं सकते। बट बाद में एक्चुअली हुआ क्या, स्मॉल कैप और मिड कैप ने बहुत अंडर परफॉर्म किया और काफी बड़ा वहां पे करेक्शन देखने को मिला। इतनी दूर की बात नहीं करें, अगर रिसेंटली बात करें, जब मार्केट में अभी फेब और मार्च में करेक्शन आया था, आप सभी के पास इसी चैनल पे आपको जरूरत पड़े ना तो पुराने जाके वीडियो देखिएगा। इसी चैनल पे फेब और मार्च में शॉर्ट ब्लास्ट SIP और SIP डबल का कंसेप्ट लाए थे हम। उस कंसेप्ट को अगर आपने अप्लाई किया तो इतनी अच्छी रिटर्न्स मिले आपको पिछले 6 से 8 महीने में, वो आप सभी समझ पा रहे हैं। उसके बाद मार्च एंड और अप्रैल में जिस समय फार्मा फंड की तरफ कोई देख नहीं रहा था, उस समय आप सभी को एज ए टेक्निकल कॉल फार्मा फंड के बारे में बताने की कोशिश करी थी। उस समय अगर हम चेक करते ना, फार्मा फंड के पिछले 5 साल 7 साल 10 साल के रिटर्न बहुत खराब थे। बट पिछले 6 महीने में क्या रिटर्न्स आए आप सभी को पता है। जिसने भी उस टेक्निकल कॉल को यूज किया, पिछले 6 महीने में 40 से 60% के बीच में रिटर्न बने। और अब फाइनली आप देख रहे होंगे मार्केट में इतने सारे नए फार्मा फंड लॉन्च हो रहे हैं और सब अब फार्मा के पीछे जा रहे हैं। और पर्सनली हमने यहां पे फार्मा में एग्जिट दे दिया हमें, हमारे सभी इन्वेस्टर को। ऐसा क्यों? इनिशियल प्लान ये था कि फार्मा में एटलीस्ट 1 साल का इन्वेस्टमेंट हम प्लान करेंगे। बट माहौल को देखते हुए, रिटर्न्स को देखते हुए और मैडनेस जो अब फार्मा के लिए हो रही है, इसे देखते हुए हमने पर्सनली उसे एग्जिट लास्ट मंथ ही दे दिया। आप समझ पा रहे होंगे, अगर फार्मा में कोई भी पास्ट रिटर्न देख के सोचता ना तो वो इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकता था। ये मैं आपको क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आज वापस से जो हम आपको टेक्निकल कॉल या टेक्निकल स्ट्रैटेजी की बात करने वाले, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसकी अगर आप पास्ट रिटर्न देखेंगे तो आपको वापस लगेगा कि यार ये क्या हुआ। उसी के साथ साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आप सभी के साथ शेयर करता हूं। जो फंड नंबर 1 इस साल रहता है, वो अगले 10 साल तक नंबर 1 तो एटलीस्ट नहीं रहता। ये हिस्ट्री बताती है 95% से ज्यादा टाइम। मतलब अगर हम सिर्फ पिछले 5 रन देख के इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत बुरा फंसेंगे। और अगर आपको सिर्फ 5 रन देख के इन्वेस्टमेंट करना ना, तो आपको किसी भी म्यूचुअल फंड एडवाइजर, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, किसी की भी जरूरत ही नहीं है। सीधा गूगल करिए, आपको मिल जाएगा कि इस साल बेस्ट परफॉर्मिंग फंड कौन सा है। आज के दिन अब अगर आप जाके फार्मा को देखेंगे तो उसके 5 साल के रिटर्न, 7 साल के रिटर्न, 10 साल के रिटर्न सब अच्छे हो गए। क्यों? क्योंकि 6 महीने से 8 महीने की अच्छी परफॉर्मेंस में सारा फंड ऊपर नीचे हो जाता है। ये आपको समझना जरूरी है। और अननेसेसरी कभी भी इस रिटर्न की मैडनेस में फंसना नहीं चाहिए। अब करने की कोशिश करते हैं आज के हमारे कंसेप्ट की बात। देखिए, मार्केट में ना वैल्यू डाइवर्जेंस, वैल्यूएशन डाइवर्जेंस हर समय रहता है और ये हमें मानना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि मैं आज आपको एक नया कंसेप्ट दे रहा हूं। ये कंसेप्ट एक ऐसा है जो 1990 से चलता आ रहा है। जो इसे समझ लेता है वो बेहतरीन पैसा कमा लेता है। जिसको ये समझ आ जाए उसकी वेल्थ क्रिएशन बहुत आसानी से हो जाती है। एग्जाम्पल की तरफ लेने की कोशिश करते हैं। जब हर्षद मेहता का करेक्शन आया था, उससे पहले हुआ क्या था? कुछ हर्षद मेहता के फेवरेट स्टॉक्स थे, उनका वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा थे। उसी के अगेंस्ट बाकी कंप्लीट मार्केट के वैल्यूएशन कम थे। मार्केट में करेक्शन हुआ, उसके बाद बाउंस हुआ। बट जो बाउंस पहले हुआ वो चीजें थी जो अंडर वैल्यूड थी। और हर्षद मेहता के स्टॉक जो करेक्ट हुए थे, उन्हें बाउंस लगते हुए या बाउंस आते हुए सालों के साल लग गए और वो बाउंस नहीं हो पाए थे। ये आप समझ पा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं रफली 1992 के बारे में।
उसके बाद अगर हम 94 से 95 की बात करें और मॉर्गन स्टैनली बूम की बात करें, ऑलमोस्ट सेम हुआ। 93 से 96, 1993 से लेकर 1996 के बीच में 3500 से ऊपर आईपीओ आए थे मार्केट में। मतलब हर एरा गैरा नत्थु नेरा मार्केट में आईपीओ लेके आ रहा था और सारे आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो रहे थे क्योंकि वहां पे वैल्यूएशन के लिए इतनी मैडनेस हो रही थी कि आप सोच नहीं सकते। 3500 में से ना 3200 3300 कंपनीज आज के दिन एग्जिस्ट भी नहीं करती है, सिर्फ 200 से 300 कंपनीज होगी जो आज के दिन एग्जिस्ट कर रही है। हमारे लिए क्या लर्निंग है, कभी भी वैल्यूएशन के लिए वैल्यूएशन के साथ कैरिड अवे मत हो जाओ जब लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करनी है। 1997 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया और जो ये वैल्यूएशन का डाइवर्जेंस हुआ था वो वापस से ठीक हुआ और प्रॉपर्ली वापस से मार्केट सेट हो गया था। फिर आया 1998 और 99 का टाइम। वो एक ऐसा समय था जिस समय टीएमटी सेक्टर बूम पे हुआ। टीएमटी सेक्टर की कंपनीज बहुत ओवरवैल्यूड हो गई, कंप्लीट मार्केट अंडरवैल्यूड। हुआ क्या, हुआ ये कि एक म्यूचुअल फंड का भी ऐसा हाल था, उस फंड का मैं नाम भी नहीं लूंगा और वो आज एग्जिस्ट भी नहीं करता है। एक ऐसा फंड था जिसने 17% का इन्वेस्टमेंट करा था बिरला सॉफ्ट में। एक ऐसी कंपनी में, सिंगल टेक बेस्ड कंपनी में 17% के ऊपर का इन्वेस्टमेंट था। आप सोच सकते हैं कि क्या हाल हुआ होगा। उस समय टेक्नोलॉजी कंपनी बहुत हाई वैल्यूएशन पे, बाकी मार्केट अंडर वैल्यूएशन पे। जब मार्केट का करेक्शन हुआ, आप सभी को पता है टेक बूम जब बर्स्ट हुआ, जैसे ही करेक्शन हुआ ना, जो आईटी की कंपनीज थी वो करेक्ट हुए और उनके भाव अगले 7 से 8 साल नहीं आए। उसके अगेंस्ट में मार्केट तो अपने नए हाई की तरफ बहुत जल्दी जा चुका था। मतलब जैसे ही ये वैल्यूएशन गैप होता है ना, तब जो अंडर वैल्यूड कंपनीज आ जाती है मार्केट में। देखिए करेक्शन तो पार्ट एंड पार्सल है, बट जब वो करेक्शन आएगा उसके बाद वापस से मार्केट लाइफ टाइम हाई में चले जाएगा। बट जो कंपनीज आज के दिन बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड होगी वो वापस से अपने भाव पे जा पाएंगी नहीं जा पाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। और आज के दिन वापस से वैसा ही कुछ हो रहा है। आज के दिन मार्केट में कुछ सेलेक्टेड कंपनीज हैं जिसका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। निफ्टी का वैल्यूएशन हमें ज्यादा लग रहा है, बट उसी के अगेंस्ट अगर हम ओवरऑल मार्केट में देखें तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जो बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड है। आज के दिन हमें वही चीज यूज करने की जरूरत है। आज के दिन हमारा बेसिक टैक्टिकल कॉल यह है कि जो अंडर वैल्यूड है, आज के दिन बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स है जो 15 पी 10 पी से भी नीचे के म्यूचुअल फंड्स मिल जाएंगे। प्राइस टू अर्निंग क्या होती है, 1 रुपए कमाने के लिए आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। निफ्टी का पी 33 34 चल रहा होगा। निफ्टी में अगर आपको परचेस करना है तो 34 रुपीज देने पड़ेंगे, तब आपकी 1 रुपए की अर्निंग होगी। उसी के अगेंस्ट में बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स है जिनका पी 10 के भी नीचे है। मतलब उनमें 1 रुपए कमाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए देने पड़ेंगे। और ये जो फंड्स होने वाले हैं इनमें रिटर्न्स इमीडिएटली नहीं आने वाला और ना ही ऐसा होगा कि इनके पास रिटर्न्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। बट अगर आपका टाइम होराइजन 2 साल से लेकर 3 साल के बीच में है, ये आपको बेहतरीन रिटर्न्स दे सकते हैं। यहां पे ये कुछ ऐसे फंड्स होंगे जिनका इन्वेस्टमेंट होगा जो अभी नॉट सो फेवरेट सेक्टर्स है, जैसे कि पीएसयू हो गया, इंफ्रा हो गया। मैं फंड्स का नाम यहां पे आप सभी के साथ नहीं ले सकता क्योंकि हर एक जने की रिस्क प्रोफाइलिंग सूटेबिलिटी अलग होगी और आपकी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको फंड लेना जरूरी है। अगर आप हमसे कनेक्टेड है ना, डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर है, वरना आप सीधा अपने आरएम से बात कीजिएगा। वो आपकी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग कौन सा फंड सजेस्ट होता है वो आपको बताने की कोशिश करेगा। किस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना है उससे भी मैं इस वीडियो में ही डिस्कस करूंगा। बट अपने आरएम से आप कनेक्ट कर लीजिएगा नेक्स्ट वीक, मतलब मंडे से फ्राइडे के बीच में दिवाली मुहूर्त का भी टाइम है। इस समय स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने का बेस्ट समय होने वाला है। अब बात करते हैं कौन से सेक्टर्स। देखिए मैं आपको कंप्लीट फंड की बात नहीं कर सकता क्योंकि फंड का नाम देना आपके सूटेबिलिटी से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा हमें नहीं पता। बट हाँ, मैं कुछ ऐसे सेक्टर्स की बात कर सकता हूं जो इन फंड्स में ज्यादा होंगे। फॉर एग्जाम्पल इंफ्रा अच्छा होगा, पीएसयू अच्छा होगा, इवन टेलीकॉम सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होगा उसी के अगेंस्ट में। चाहे आईटी हो चाहे फार्मा हो, इसमें ओवर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी रिटर्न दे चुके हैं, बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है। आप समझ पा रहे होंगे मैं आपको क्या शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। और इसमें इन्वेस्टमेंट करने की अब यहां से स्ट्रैटेजी क्या होगी, स्ट्रैटेजी ये होगी कि आपको नेक्स्ट 20 वीक की, फॉर एग्जांपल आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होना, सपोज 1 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 20 से डिवाइड करो 5000 रुपीज पर वीक आपको अगले 20 हफ्तों तक इन्वेस्ट करना है। टाइम होराइजन इसमें आपका रहना चाहिए 2 साल से लेके मिनिमम 3 साल तक और यहां पे आपको काफी मेजर आउट परफॉर्मेंस मिलने की एक्सपेक्टेशन है। उसी के साथ साथ बात करी जाए ना, आपके टोटल कितने पोर्टफोलियो का पार्ट आप टेक्निकल कॉल्स में ले सकते हैं। देखिए फार्मा के समय भी मैंने आप सभी को बताने की कोशिश करी थी, कभी भी कोई टेक्निकल कॉल आता ना उसमें आपके टोटल पोर्टफोलियो का मैक्सिमम 5 से लेके 10% का इन्वेस्टमेंट जा सकता है। ये एक स्पेशल सिचुएशन फंड है, स्पेशल सिचुएशन स्ट्रैटेजी है जिसमें हम अप्लाई कर रहे हैं। सपोज आपका पोर्टफोलियो है मे बी 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है और अगर अभी आपके पास लिक्विडिटी है तो आप रफली 5 लाख से लेके 10 लाख तक इस स्ट्रैटेजी में अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास टाइम होराइजन होना चाहिए मिनिमम 2 से 3 साल का इन्वेस्टमेंट का।
उसी के साथ साथ आपको अगले 20 वीक में धीरे धीरे अप्लाई करना है। देखिए, जो अभी ये ग्रोथ बेस्ड रैली चल रही है ये चलेगी, क्या करेक्शन कभी भी नहीं आएगा, करेक्शन आएगा मार्केट में लॉन्ग टर्म में, बट जब करेक्शन होके वापस से मार्केट में पुल बैक आएगा उस समय अभी जो अंडर वैल्यूड है उनके आउट परफॉर्मेंस के चांसेस होते हैं बहुत ज्यादा। और ये आप बोल सकते हैं शॉर्ट ब्लास्ट एसआईपी नहीं, बट उसका एक बेटर वर्जन है आपके लिए, जिसमें आपको 20 वीक्स की एसआईपी प्लान करनी चाहिए। आज के दिन लमसम इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो काफी चीजों को इंपैक्ट कर रहे हैं। इस चीज को ध्यान में रख के 20 वीक्स की एक स्पेशल एसआईपी आपको अप्लाई करनी चाहिए। अगर आपका फंड्स में अवेलेबिलिटी हो, अगर आप हमसे कनेक्टेड है तो हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, अपने आरएम से सीधे बात करिएगा। वरना आप अभी तक अगर हमसे कनेक्टेड नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर भी है, वरना सीधा एक लिंक भी दे रखा है, उस लिंक पे आप जैसे ही फॉर्म भरेंगे हमारी टीम अपने आप आपका सुटेबिलिटी टेस्ट और कंप्लीट प्रोसेस में आपको लेने की कोशिश करेगी। आई होप आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। और समझिएगा, वैल्यूएशन के बीच में डिफरेंस हमेशा आएगा, बट वैल्यूएशन की मैडनेस में हमें नहीं फंसना है और हमें यह चीज समझनी है कि अगर मौके पे चौका लगा सकते हैं, अगर मार्केट के इतने ओवर वैल्यूएशन होने के बाद भी काफी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड है और ऐसा मुझे म्यूचुअल फंड मिल सकता है उन स्टॉक्स का, तो उसमें हम इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग।